बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी जावेद इकबाल की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर के मौके पर इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। तकरीब में आमद पर सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जलसा आम से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि उसने अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अजीम उलशान फतह से सरफराज किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन की जाहिरियत का जो दंदान शिकन जवाब दिया, उससे दुनिया भर में पाकिस्तान की अस्करी अजमत का सिक्का जमा दिया। और सदर रियासत ने कहा कि मार्का हक का दिन एक ऐसा दिन जिस पर पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम फ़ख्र कर सकती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक में तारीख साज फतह पर हम हफ्ता शुक्र मनाएंगे। इसी सिलसिले में 1 जून को ज़िला कोटली में यौम तशक्कुर की तकरीब मुनक्किद होगी। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मीरपुर के बेशतर मसाइल हल हो चुके हैं। रठोया हरियाम पुल की तकमील का काम तेज़ी से जारी है। पार्किंग प्लाजा के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है, जल्द वो मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। सदर का कहना था कि दीगर मंसूबों को भी जल्द मुकम्मल करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। अगर अब भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज़ और वहशियाना होगा। तुर्किया की सरकारी खबरसां एजेंसी को पाक भारत सूरत हाल पर खसूसी इंटरव्यू देते हुए DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक मुल्क में 3700 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। उनका कहना था कि इन हमलों में 3896 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 1314 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं, जबकि 2500 से ज़ायद अफराद अपने अज़ा से महरूम हो चुके हैं। DG ISPR ने कहा कि कश्मीर में या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जबर की वजह से है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार किया कि हम अमन पसंद लोग हैं। अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज़ और वहशियाना होगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, भारत इसराइल नहीं है और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DG ISPR ने मजीद इंकशाफ किया कि हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद राफेल तैयारे भी शामिल हैं। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए, लेकिन नई दिल्ली इसे मानने को तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान भारतीय जारियत और पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए सीज़ फायर लाइन सवानी पहुँच गए। सरदार अतीक अहमद ने साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा खुशनूद आज़म खान की मेज़बानी में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भारत को उसकी ज़ुबान में जवाब दिया। पाक अफवाज ने दिन के उजाले में 24 टारगेट हिट किए। पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। उनका कहना था कि RSS ने अगर अपना एजेंडा तब्दील ना किया तो हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। हम आज़ादी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत कंट्रोल लाइन पर बसने वाले हर घर में मोर्चे बना कर दे ताकि लोग यहाँ महफूज रह सकें, क्योंकि पाक फौज के बुलंद हौसलों के लिए लोगों का कंट्रोल लाइन पर ठहरना ज़रूरी है। जबकि दिगर मुकर्रीन का कहना था कि हम हर कदम हर लम्हा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो हवाओं और ज़मीन की बादशाह फौज है। अमरीका और दुनिया भर ने यह तस्लीम किया कि पाक फौज नाकाबिल तस्खीर कुव्वत का नाम है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की गई। वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आज़ाद कश्मीर सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया पर अपनी शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। बलोचिस्तान से कश्मीर तक पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है।
सरदार खान इम्तियाज़ खान की महकमे तालीम में 38 साल शानदार खिदमात के बाद रिटायरमेंट के मौके पर मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब से बहसीत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा कि दुनिया की एक बड़ी फ़ौज, पाँचवीं बड़ी मैशियत और जदीद तरीन असलहे की हामिल, मजबूत लॉबिंग और तमाम असबाब के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर साबित किया कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि खान इम्तियाज़ खान ने मुश्किल तरीन हालात में अपनी वाबस्तगियों पर भी कभी समझौता नहीं किया और अपने फ़राइज़ के साथ साथ समाजी कामों में भी अहम किरदार अदा किया, जिस पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि 22 मई को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम बाग में रैली निकाली जाएगी, जिसमें अवाम भरपूर शिरकत करेंगे और भारत को ये बावर करवाएंगे कि हम हर तरह की जहरियत के खिलाफ मुत्तहिद व मुनज़्ज़म कौम हैं। जबकि दीगर मुकर्रीन ने खान इम्तियाज़ खान को महकमे तालीम में 38 साल की शानदार खिदमात सर अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को भी खिराज अकीदत पेश किया और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का अज़्म किया। समानी के नवाही गांव झंडी चौंतरा चिनका में आतशदगी के वाक़े में दूसरा जख्मी नौजवान भी जख्मों की ताप न लाते हुए जान की बाजी हार गया। वाक़े में एक ही घर के 4 अफराद आग के बायस झुलस कर शदीद जख्मी हुए, जिसमें एक खातून पहले ही जाँ बहक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक समानी के सियाहती मकाम झंडी चौंतरा से मुल्हिका गाँव चिनका के रिहायशी चौधरी लियाकत के घर में गुज़श्ता शब 1 बजे के करीब मुबैना तौर पर आसमान से कोई चीज़ गिरने की बना पर अचानक आग भड़क उठी। आतशदगी के नतीजे में घर के 4 अफराद 50 साला लियाकत अली अहलिया, 21 साला बेटी और 16 साला बेटा बुरी तरह झुलस गए। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 समानी के एहलकारों ने DHQ अस्पताल भिम्बर मुंतकिल किया। शहरी की अहलिया जख्मों की ताप न लाते हुए पहले ही जाँ बहक हो गई, जबकि आज जवां साला बेटा भी जान की बाजी हार गया। ज़राए का बताना है कि लड़की की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है, ताहम आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। पुलिस थाना समानी चौकी की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। ज़राए का कहना है कि वाक़या हिंदुस्तान की तरफ से शहरी आबादी पर जहरियत का भी हो सकता है, ताहम सिक्योरिटी इदारों और इंतज़ामिया की तरफ से इस बारे में मालूमात मिलना अभी बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पर शहरियों का एतमाद बढ़ने लगा। शहरियों की पार्टी में चौक दर चौक शमूलियत। रावलाकोट, केथान, धमनी और संगोला समेत दीगर इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर हुकूमत आबिद हुसैन आबिद ने शमूलियती प्रोग्राम के दौरान नए शामिल होने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल्का रावलाकोट के लोगों के हुकूक की मुहाफ़िज़ और ज़ामिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। बाशऊर लोगों को पीपल्स पार्टी का साथ देना चाहिए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जो काम रावलाकोट में किए, 10 साल गुजरने के बावजूद वो काम कोई नहीं कर सका। जहां पर पीपल्स पार्टी ने काम छोड़े थे, वसी बजट मिलने के बावजूद वो काम तकमील नहीं कर सके और पाया तकमील तक ना पहुंच सके। आबिद हुसैन का कहना था कि हैरान हूं कि मैंने ये हल्का बनवाया, इस छोटे से हल्के में आज भी लोग एहसास से महरूमी का शिकार हैं और बेरोजगारी अरूज पर है और दूसरे हल्कों और दूसरे ज़िलों से लोग भर्ती होकर रावलाकोट आ रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम साथ दें तो हर शहरी का हक इसकी दहलीज पर पहुँचाएंगे। पार्टी में नए शामिल होने वालों ने आबिद हुसैन आबिद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और उनका साथ देने का अज़्म किया। जहलम वैली हटियां बाला में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मसला कश्मीर के हल के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने श्रीनगर शाहराह पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ मार्च किया। शुरकाए रैली का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल करके जनूबी एशिया में अमन का क़याम अमल में लाए। कश्मीर को हक़ खुदरादियत मिल गया तो जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम हो जाएगा। शुरा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जम्मू कश्मीर में रायशुमारी का वादा पूरा करे। दुनिया के महज़्ज़म ममालिक मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम उठाएं। मुकर्रीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को ज़्यादा देर नहीं कुचल सकता। उनका मज़ीद कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय अफ़वाज को जिस अंदाज में सबक सिखाया वो भारत को हमेशा याद रहेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने झेलम वैली की तहसील लाइन ऑफ कंट्रोल लीपा वैली का दौरा किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और अहले इलाका से मुलाकातें की। शाहिद अफरीदी ने वादी लीपा में क्रिकेट मैच भी खेला। इस मौके पर शाहिद खान अफरीदी का कहना था कि कश्मीर के लोग प्यार, मोहब्बत और अमन पसंद हैं, जो भारतीय जरयत में पाक फौज के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी कौम की तरफ से कश्मीरी अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए लीपा सेक्टर आया हूँ। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारतीय जरयत के दौरान मीडिया का मुस्बत किरदार काबिल तारीफ है। अफवाज पाकिस्तान हमेशा अमन की ख्वाह रही और उन्होंने कहा कि कश्मीर का टैलेंट काबिल फ़ख्र है, लेकिन बदकिस्मती से ज़ाया हो रहा है, जिस पर तवज्जो देना नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत यहाँ क्रिकेट अकेडमी कायम करे ताकि टैलेंट महफूज रहे। शाहिद अफरीदी का मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी हक़ खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होगा और कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उन्होंने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद करवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर का दौरा किया। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, उनके बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की और दिली ताज़ियत का इजहार किया। एयर चीफ ने शहीद के अहले खाना को यकीन दिलाया कि कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी, उनका नाम हमेशा इज्जत और फ़ख्र से लिया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद जैसे बहादुर बेटों की जुर्रत और कुर्बानी अहले वतन के लिए मशअल राह हैं। और बाद एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया और जहां उन्होंने पाक फजाइया, पाक फौज और आम शहरियों से मुलाकात की जो हालिया कशीदगी के दौरान जख्मी हुए। उन्होंने जख्मी अहलकारों की सेहत के बारे में ब्रीफिंग ली, उनकी हिम्मत और हौसले को सराहा और अस्पताल अमले को हिदायत दी कि उन्हें बेहतरीन मुमकिन तिब्बी सहूलियात और मुकम्मल इंतजामी ताउन फराहम किया जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एयर चीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाक फजाइया अपनी फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है और वो अपने जांबाज अफसरान की कुर्बानियों और शुजाअत की रवायत को जिंदा रखेगी। मुल्क भर में आज फिर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 4,000 रुपये इजाफे के बाद 3,42,500 रुपये हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 3429 रुपये महंगा होकर 2,93,638 रुपये का हो गया है, जबकि दूसरी जानब आलमी सराफा में सोने का भाव $40 इजाफे से $3241 फी औंस है। करतारपुर राहदारी 9 रोज से भारत की जानब से बंद। दरबार इंतजामिया ने मोदी से राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया और हेड ग्रंथी गुरुद्वारा दरबार साहब सरदार गोबंद सिंह का कहना है कि पाकिस्तान अपने सिख भाइयों का मुंतज़िर है। नरेंद्र मोदी से अपील है कि सिखों को करतारपुर आने दिया जाए। सरदार गोबंद सिंह का कहना है कि भारत सियासत को मजहब से दूर रखे। आलमी जंग अजीम में भी मजहबी मकामात की यात्रा बंद नहीं की गई थी। मकामी यात्रियों का भी कहना है कि भारत राहदारी खोले और यात्रियों को दरबार के दर्शन करने दे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।